ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. एक और दिन दहाड़े हुई लूट की घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। घटना सिद्धगोड़ा थाने से कुछ ही दूरी की है, जहां बिजली विभाग के एक कलेक्शन एजेंट से घात लगाकर 9 लाख रुपए लूट लिए गए। लुटेरों ने स्कूटी सवार एजेंट जितेंद्र को पहले चलती गाड़ी से गिराया, फिर रुपये से भरा बैग ले उड़े। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 16 के समीप बिजली विभाग के कलेक्शन एजेंट से 2 बाइक सवार अपराधियों ने 9 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मानगो निवासी जितेंद्र पात्रो, जो बिजली विभाग का संविदा कर्मी कलेक्शन एजेंट है, बिजली बिल कलेक्शन के करीब 9 लाख रुपए लेकर अपनी स्कूटी से बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान रोड नंबर 16 के समीप 2 बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गिर पड़ा। इसी दौरान रुपयों से भरा बैग अपराधी लेकर चलते बने। इधर घायल कलेक्शन एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां विभागीय अधिकारी भी पहुंच गए हैं। जितेंद्र पात्र कहाँ रहते कहाँ क्या हुई थी पूरा घटना बताइए तो। जा रहे थे बैंक के लिए कैश लेके, पीछे से मेरे को कोई आया मारा और गिर गए। उसके बाद पब्लिक आके मेरे को कोई उठा के साइड किया। कौन बैंक क्या चीज़ से मारा? पता नहीं क्या चीज़ से मारा। आप क्या चीज़ में थे? हम गिर गए इतना पता है। गाड़ी में थे आप क्या चीज़? हम स्कूटी में थे। स्कूटी में कितना पैसा था? 9 लाख रुपये बिजली विभाग का पैसा था, जी। जमा करने जा रहे थे। कौन सा बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हमारे यहाँ एटीपी मशीन लगा हुआ है जी, सिद्धगोड़ा सब स्टेशन में भी है, बिरसा नगर में भी है, रंगाझार में, गोविंदपुर में भी है। हर एटीपी मशीन में जो ऑपरेटर होते हैं, दिन भर का जो भी कलेक्शन होता है, बैंक भी उन्हीं को पहुंचाना होता है। एक नया एग्रीमेंट जो हुआ, उस एग्रीमेंट के हिसाब से उनको बैंक पैसा पहुंचाना है। तो 3 बजे के लगभग की घटना है कि सिद्धगोड़ा से कैश लेकर के वो जा रहा था, जितेंद्र पात्रो उसका नाम है, जा रहा था चौक के पास में। जैसा वो बता रहा है कि कोई गाड़ी पीछे से मार दिया और ये गिर गया। गिरने के क्रम में कुछ लोग आए भी, आकर के इसको उठा के साइड किए और इसका मोटरसाइकिल को भी साइड किया। तो मोटरसाइकिल जब साइड हुआ, फिर जैसे उठा ये देख रहा है अपना मोटरसाइकिल में, तो डिक्की से पैसा गायब था। पड़ोसी देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में सिविल सर्जन ने पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। चीन और पड़ोसी देशों में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर भारत देश ने भी अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वहीं जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल ने बताया कि सदर अस्पताल में स्थापित 3 ऑक्सीजन प्लांट के अलावा पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट हैं, जो वर्तमान में चालू हालत में हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले सभी सरकारी, निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम प्रबंधक के साथ विशेष बैठक का आयोजन कर आने वाले संभावित कोरोना की लहर को देखते हुए ऑक्सीजन बेड तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन बेड के साथ साथ आईसीयू वार्ड भी तैयार करने का निर्देश है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है, पर आम लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करने, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करने की अपील की जा रही है। हम लोगों के पास ज़िले में कुल मिला के 9 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। 3 तो हमारे पास सदर में है, एक घाटशिला में है, एक चकुलिया में है, एक मरसी में है, एक वो टाटा मेन हॉस्पिटल के पास है, 2 MGM में है और एक टाटा मोटर्स में एलएमओ का एक प्लांट है। तो अगर आने वाली संभावित कोविड की जो लहर है, उसको अगर देखें तो
सफिशेंट हम लोगों के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बेड्स भी सफिशेंट है हर हॉस्पिटल्स में। 3 रोज़ पहले हम लोग ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और अपने जो सरकारी अस्पताल है सबका एक मीटिंग कॉल किया था डीसी ऑफिस में, और उसमें यही डिसाइड किया कि कितने बेड्स कौन कौन हॉस्पिटल्स देंगे, चाहे वो छोटे नर्सिंग होम हो चाहे वो बड़े हॉस्पिटल्स हो। लेकिन इस बार कोविड में अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब कितने बेड्स देंगे और कितना आईसीयू बेड्स होगा। तो वी हैव सफिशिएंट आईसीयू बेड्स। जैसे हम अपना एग्जांपल दें, मेरे यहाँ ये सदर में हम लोगों ने 50 बेड्स ऑक्सीजन बेड अलॉट किया है अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कोविड के लिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए एक बार फिर से जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वे वैक्सीन के लिए कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। किरण स्टेडियम में बने वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए एक बार फिर लोग जागरूक होकर वैक्सीन लेने लगे हैं। शहर के किरण स्टेडियम में बने वैक्सीन सेंटर में लोगों की भारी भीड़ वैक्सीन लेने हेतु उमड़ पड़ी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश भर में एक डर सा माहौल है। पूरे विश्व में एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी को सतर्कता बरतने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसको लेकर एक बार फिर वैक्सीन सेंटर में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में जमशेदपुर के किरण स्टेडियम में बने वैक्सीन सेंटर में बूस्टर डोज लेने हेतु रोजाना 200 के करीब लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस सेंटर में कोवैक्सीन के तीनों डोज उपलब्ध हैं। लोग तो आ रहे हैं। कल तो 160 हुआ था, आज भी लग उम्मीद है कि 200 के आसपास लोग आएंगे। क्या कारण हो रहा है कि लोग के अंदर में भाई और न्यूज में देख के लोग सारे आ रहे हैं। यहाँ पे सब तरह का लगा रहे हैं या बूस्टर डोज? कोवैक्सीन अवेलेबल है। बूस्टर डोज है या फिर सेकंड फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, सिर्फ कोवैक्सीन अवेलेबल है। कोवैक्सीन अवेलेबल। सभी की चहेती हथनी चंपा अब इस दुनिया में नहीं रही। रविवार की सुबह उसने अंतिम सांसें ली। इसकी उम्र 67 वर्ष थी और लंबी बीमारी से पीड़ित थी। वन विभाग द्वारा पोस्टमार्टम के बाद उसे दफना दिया गया। लंबी बीमारी के बाद चांडिल दलमा में वन विभाग की देखरेख में रहने वाले सबकी चहेती हथनी चंपा का रविवार की सुबह 8 बजे निधन हो गया। वो लगभग 67 वर्ष की थी। पोस्टमार्टम के बाद उसे दलमा में ही दफना दिया गया। आरएफओ दिनेश चंद्रा ने बताया कि सुबह 8 बजे चंपा के निधन की खबर कर्मचारियों से मिलने के बाद वे सीधे दलमा पहुंचे और जिला पशुपालन पदाधिकारी व सरायकेला डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, विष्णु शरण महतो और चंदन देव के नेतृत्व में जांच कराई तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। दलमा में ही डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम के बाद जेसीबी से खुदाई कर वहीं दफना दिया गया। आरएफओ दिनेश चंद्रा के अनुसार चंपा को जामताड़ा से वन विभाग ने 2010 में सीज कर जामताड़ा रेंजर अपने कब्जे में लिया और दलमा भेज दिए थे। दलमा रेस्क्यू सेंटर में लक्ष्मी, रमावती, चंपा और रजनी के साथ रहने लगी। रिपोर्ट तो आपका 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोग सबमिट कर देंगे। एक्चुअली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है और ये काफ़ी दिनों से बीमार थे ना। जैसे यहाँ लोकल डॉक्टर जो भी देखे उससे पता चलता है क्रोनिक आर्थराइटिस से जूझ रहे थे। हाथी ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, जिसके चलते इसका धीरे धीरे जो है वो सारा ऑर्गन जो है धीरे धीरे फेलियर होने लगा और अंत में इसका मौत हो गया। आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान कुर्मी समाज के नेता सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो एवं हरमोहन महतो ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की। बैठक में विगत दिनों रेल रोको अभियान एवं अन्य आंदोलन पर चर्चा की गई। वहीं आगामी दिनों में किए जाने वाले आंदोलन पर भी गहन चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राजनीति के तहत कुर्मी जाति को आदिवासी श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिसके खिलाफ इनका आंदोलन जारी रहेगा। निर्मल भवन सोनाखा गेस्ट हाउस में जो बैठक हो रही है, बैठक में हमारे बीच पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी और पूर्वी विकास मोर्चा के बड़े भाई शीतल औदार जी उपस्थित हैं और भी यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंड से प्रतिनिधि के रूप में लोग आए हुए हैं। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है
कि वर्तमान कुर्मियों की जो परिस्थिति है उस पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है और आने वाले दिन में कुर्मी जिस तरह रेंट का आंदोलन बंगाल के धरती पर हुई थी उसी तरह कुछ दिन पहले आपका भारत की राजधानी हमें संसद भवन घेराव का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम था। तो यहाँ पे हम लोग जमशेदपुर के धरती में एक बड़ा आंदोलन मतलब रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और हम आशा करते हैं कि बैठक के अंत में आज तिथि तय हो जाएगी कि कब हम लोग जमशेदपुर में रैली करेंगे। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के विद्यापति चौक पर सोमवार की सुबह आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज एवं अस्पताल में चल रहा है। घायलों में राहुल कुमार, मुकेश कुमार और अनिल कुमार शामिल है। तीनों घायल सगे भाई हैं। तीनों घायलों का एमजीएम में इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि विद्यापति चौक के पास स्थित एक दुकान है जहां उनकी जमीन को अनिल यादव, सुनील यादव और सुजीत यादव हड़पना चाहते हैं। 1.5 साल पहले भी उन लोगों ने मारपीट की थी। वे उनकी आय का जरिया छीनना चाहते हैं। सोमवार को हुई घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि सुबह दुकान के सामने सुनील यादव ने मिट्टी डाल दी थी जिसके बारे में पूछने पर विवाद बढ़ गया और वे मारपीट पर उतारू हो गए। साल से सर हम लोग जब हमारे जमीन का विवाद है सर, ठीक है। आज सुबह जब मेरे भैया दुकान हम लोग न्यूज़पेपर भी चलता है सर, न्यूज़पेपर बेचने अपना घर परिवार चलाते हैं, ठीक है। मेरे भैया जब दुकान में पेपर उपर बांट के दुकान में भाव लगा रहे थे जो भी उसके बाद क्या हुआ उन लोगों ने फिर मट्टी ला के हमारे कौन लोग था? सुनील यादव, अनिल यादव, आपका सुजीत यादव। अलग झारखंड राज्य की लड़ाई के नायक शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन शहर पहुंचे। उन्होंने कदमा उलियान स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। सीएम हेमंत सोरेन ने कदमा उलियान स्थित निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर निर्मल महतो की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी के अलावा पार्टी के नए कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये सामंती सोच विचार वाले लोग उच्च पदों पर चले जाते हैं तब तो और मुश्किल हो जाता है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। आज आप देख लीजिए कई उदाहरण आपको सामने मिलेंगे। आप याद कीजिए और थोड़ा सोचिए कि आज किस तरीके से हमारे गरीबों के हक अधिकार को लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। और इनका शोषण करने के लिए क्या नए नए षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं। कुछ बातों को तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको मंच के माध्यम से बताया है कि झारखंड में जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं, आज जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो लोग किस तरीके से यहां के गरीब, आदिवासी, मूलवासियों के हक अधिकार को समाप्त करने में लगे। ये तो राज्य स्तर पे लगे हैं, लेकिन यही लोग आज देश के सत्ता में काबिज है और पूरे देश के पैमाने इस देश के किसानों का, आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब लोगों के हक अधिकार को निरंतर समाप्त किया जा रहा है।
बिहार में हुए शराब कांड के बाद झारखंड सरकार सतर्क हो गई है और इसी क्रम में पूरे राज्य भर में संचालित अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। रविवार को सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने सापड़ा उत्तमडी के बीच जंगल में अवैध रूप से संचालित महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान पुलिस ने करीब 200 लीटर नकली शराब और इतने ही जावा महुआ नष्ट किया। भारी मात्रा में शराब बनाने में प्रयुक्त सामानों को भी जब्त किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में अवैध शराब भट्टियों का संचालन हो रहा है, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर वे कार्रवाई की गई। से आईजी साहब का निर्देश प्राप्त हुआ है कि बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद पूरा झारखंड अलर्ट पे है। इस संबंध में डीआईजी साहब, एसपी साहब का हम लोग को लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि कहीं भी अवैध दारू की ढुलाई हो रही है, चुलाई हो रही है या कहीं कोई धंधा कर रहा है, उसको अविलंब नष्ट करने के लिए और उसी के संबंध में हम लोग ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। कपाली स्थित एईएम स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए नीमडी में झारखंड आंदोलन के अगुवा नेता वीर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा का अनावरण हरेलाल महतो ने किया। झारखंड आंदोलन के अगुवा नेता शहीद निर्मल महतो की जयंती अवसर पर नीमडी प्रखंड के बांदू में प्रतिमा का अनावरण किया गया। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने प्रतिमा अनावरण करते श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर हरेलाल महतो ने कहा कि निर्मल दा ने अपनी प्राण त्याग कर हम सभी को झारखंड राज्य सौंपा है। अब राज्य को सजाने संवारने का दायित्व हमारा है। हरेलाल महतो ने कहा कि राज्य अलग होकर 22 साल बाद भी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र भी निर्मलता की कर्मभूमि रही है। निर्मल महतो के जन्म जयंती पर ये बांदू ग्राम में उनका एक मूर्ति का अनावरण किया गया। उसी का आज हम लोग सब यहाँ बांदू ग्राम या अगल बगल गाँव के सब मिलकर मूर्ति का अनावरण किया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2022-23 गणेश पूजा मैदान कदमा जमशेदपुर। ये राष्ट्रीय आर्ट करके है और ये सारे ज़रूरतों का सामान यहाँ मिलेगा आपको, घर के जितने भी सामान हैं, और सारी यूनिक है, नए नए डिज़ाइन के हैं। अच्छी भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ पसंद आ रहा है और बहुत सारा चीज़ लेने का हम लोग सोच रहे हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बार अवश्य पधारें। जरूरत की सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे।
चिली चिकन है, लॉलीपॉप है, वेज मंचूरियन है, पनीर है, चाउमीन है, राइस है, रोल है। बहुत स्वादिष्ट। आप एक दफ़ा आएँ, हमारे यहाँ खा के जाएँ। एक बार अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। गणेश पूजा मैदान, कदमा। कॉन्टैक्ट 9690000025। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है। इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes,
and school order specialist. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूराली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं रहे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।